Hello everyone, this is Mohit Sharma from Trishul Defense Academy, and today we are here with Vartika. She just recently cleared her examination. First of all, I would like to congratulate her. So many congratulations to you, Vartika. Thank you, sir. How are you feeling after clearing the examination? Sir, feeling good, but the journey is not complete yet. It will be I yet, yeah, I have okay. to yet attain that. Like after clearing AFSB, then I will be like feeling good. Then you have to give the party to us. Sure. Okay. So, Vartika, I would like to ask you some very general question. First of all, I would like to ask about your introduction and all. Can you just give a small introduction about yourself by which जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको अच्छे से जान पाए एक्चुअली. So my name is Vartika. I am from Delhi, and I am a working professional as well. And I wanted to prepare for defense because it's like I feel very proud when I see people in that uniform, and I wanted for myself as well. So I chose this path. That's ओके. it. सो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि टीडीए के बारे में कैसे पता चला, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बारे में आप. रिसर्च वगैरह की कि मतलब कौन सा नियर है मेरे घर के, तो वही मैंने प्रेफर किया, तो टीडीए नियर था एंड मेट्रो कनेक्टिविटी वाज देयर, सो आई थॉट कि बेटर है कि मैं यहीं ज्वाइन करूँ. ओके. तो बस एक वही था. ओके. वर्तिका, ये जो आपने एफ कैट का एग्जाम निकाला है, ऑब्वियसली एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, इसमें काफी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग चाहिए होते हैं. तो आपकी पेपर को लेके प्लानिंग क्या रही है एक्चुअली? अगर आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस वे में आपने प्रिपरेशन करी और कितना टाइम लगा एक्चुअली आपको उसको कंप्लीट करने में प्रॉपर तरीके से? सर क्योंकि पहले कभी कोई एग्जामिनेशन मैंने दिए नहीं है कॉम्पिटिटिव, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था जो मैंने प्रिपेयर करके दिया. तो 6 मंथ टाइम पूरा मैंने लगाया है एंड बिगनिंग करी कि विदाउट प्रिपरेशन मैंने पहले पेपर दिया, एक सैम्पल पेपर, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. उसके हिसाब से अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ देखी. जैसे 4 सेक्शन होते हैं एफकैट पेपर में, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीएस, तो उसमें फिगर आउट किया कि मैं किस में स्ट्रांग हूँ किस में वीक हूँ. उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखी. और प्रिपरेशन के बीच में भी जैसे एवरी मंथ आई यूज टू गिव 2 पेपर्स एटलीस्ट, मॉक टेस्ट. देखने के लिए कि वेयर आई स्टैंड. तो वही था. और लास्ट मंथ में मैंने टाइम बाउंड पेपर्स भी दिए थे टू लाइक फिगर आउट कि मैं टाइमली कंप्लीट कर पा रही हूँ कि नहीं, तो वो सब स्ट्रैटेजी थी मेरी तो. ओके. ओके. सो वर्तिका, ये सब तो मतलब काफी अच्छा रहा है. एक चीज है कि आपने प्रिपरेशन करी है और प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो अप किया है एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स रियली गुड एक्चुअली. आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि इस प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं जो हर स्टूडेंट के एक लाइफ में आती हैं एक्चुअली? सर प्रॉब्लम्स तो यही है, जैसे कोई कोई लोग कहते हैं कैट बहुत इजी एग्जाम है, कोई कहते हैं कि टफ है, जैसे मतलब वो तो फिगर आउट करना पड़ता है आप कहाँ स्टैंड करते हो. जैसे मेरा था कि थोड़ा मैथ्स में जैसे वीक थी, तो मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया बिकॉज वही एक स्कोरिंग होता है. जीएस में तो इट्स अ वाइड सब्जेक्ट, तो कहीं से भी आ जाता है क्वेश्चन, बट मैथ्स में कि फिक्स्ड है, तुम्हें बस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है, तो वो सब ओके. फोकस किया कि मैथ्स एंड रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया. जीएस में थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि ट्वेल्थ में भी मेरे पास पीसीएम थी, जीएस से अब दूर दूर तक नाता तो था नहीं. तो वही थोड़ी इश्यूज आया उसमें, बट ठीक है, हो ही गया. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि ये टीडीए की जर्नी ने आपको कैसे हेल्प करी है पेपर को क्रैक करने में एक्चुअली. हाउ हाउ दे हेल्प यू? क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ पर आपको हेल्प मिली है? सर बेसिकली मुझे तो मैथ्स में ज्यादा हेल्पफुल लगा ओके. क्योंकि ट्रिक्स जो सर ने समझाई दे वर ब्रिलियंट. ओके. मतलब काफी शॉर्ट वे से क्वेश्चन हो गए थे और मतलब इतना मुझे टाइम नहीं देना पड़ा उसमें, और मतलब मैथ्स इंटरेस्टिंग बन गई थी. अरे वाह. जैसे मुझे थोड़ा वीकनेस थी मैथ्स में, लेकिन उस मतलब जैसे सर ने समझाया इट वाज वेरी नाइस. तो वो एक अच्छा मुझे लगा टीडीए में. मैथ इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है एफकेट के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए भी हाँ. काफी एक्चुअली. हाँ मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ्स में कमांड अच्छी चाहिए ही चाहिए. ओके.
ऐसा आई थिंक मेरे को ये भी है कि हम लोग इसी चीज पर थोड़ा ध्यान भी देते हैं कि बच्चा एफकेट की तैयारी कर रहा है तो साथ साथ में सीडीएस को भी साथ में कंबाइन करके ले चले, जिससे कि वो दोनों एग्जाम्स को कॉम्पिटेट कर सके और एनडीए के लिए भी। हालांकि काफी ज्यादा कोशिशें होती हैं कि बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करें, एंड यू आर वन ऑफ देम, इट्स रियली गुड एक्चुअली। ओके, सो ये सब तो काफी ठीक रहा, बट एक टेल मी जस्ट समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड की, कैसा फैमिली बैकग्राउंड और सपोर्ट रहा है, क्या सपोर्ट किया था या नहीं किया था, जो कैसी कैसी चीजें रही हैं। आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट दैट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर सर मेरी तो न्यूक्लियर फैमिली है, मदर फादर एंड सिस्टर हैं। तो कोई ऐसे डिफेंस बैकग्राउंड से है नहीं, बट स्टिल दे वर लाइक कि जो आपको परस्यू करना है आप करें। कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जैसे मम्मी के साथ काफी प्रिपरेशन रही। कभी इंग्लिश के कुछ पूछने थे मुझे तो मतलब मम्मी मेरा टेस्ट वेस्ट ले लेती थी कभी रैंडमली। तो वही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन। तो वही है कि फैमिली का सपोर्ट इज मस्ट। इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट मिल गया मतलब बैकबोन हो गया एक तरीके से, है ना। काफी ज्यादा फायदा हो गया, तो इट्स रियली अ गुड थिंग। तो ओवरऑल अब एएफएसबी के लिए कैसी प्रिपरेशन चल रही है, लाइक यू गोना गिव दैट, क्या डर है मन में, पेपर देने से पहले भी क्या डर था, दोनों चीजें मैं पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क बोथ द थिंग्स एक्चुअली। पहले मैं थोड़ा पेपर के बारे में पूछ लेता हूँ, जब एफकेट देने जा रही थी तो मन में क्या क्वेश्चन आ रहे थे, पूजा वूजा की थाली लेकर हम पूजा कर रहे थे भगवान की, या फिर मन में कुछ चीजें आ रही थी, क्या था एक्चुअली। सर डर तो नहीं था। मतलब ऐसे ही था कि अगर नहीं भी होगा तो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, और होगा तो अच्छी बात है। मतलब डर नहीं था। एक जो डर का फैक्टर होता है वो लेके नहीं जाना चाहिए पेपर में मेरे ख्याल से, क्योंकि उससे इफेक्ट पड़ जाता है जब पेपर देते हैं। बट हाँ, थोड़ी बहुत तो होता ही है। एक्साइटमेंट भी होता है कि हाँ भाई अब पहली बार प्रिपेयर करके देने जा रहे हैं। बट डर नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा भी हो। एंड अगर नहीं हुआ तो मूव ऑन करना चाहिए, और एनालाइज करना चाहिए अपने मिस्टेक्स को। और बस वही। और अगर क्लियर भी हो गया तो ज्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए कि मतलब हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रहना चाहिए मेरे ख्याल से तो। यू आर टू गुड एक्चुअली, आई एम थिंक बहुत जल्द तुम्हारा एफएस भी निकलेगा, आई होप सो, और निकलेगा एक्चुअली। टू कॉन्फिडेंट एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड हम चाहते हैं कि बहुत जल्द आप एयरफोर्स के ऑफिसर बनो, वर्दी पहनकर एक बार आओ यहाँ पर हमसे मिलने के लिए। वी वांट दैट। वो वर्दी और श्योर। वो जो चीजें होंगी, वो कैप आपके सर पर बहुत अच्छी लगेगी, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट कि आप बहुत जल्द निकलें और उसको क्वालिफाई करें। थैंक यू सर। Ritika, एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू रिगार्डिंग दिस जर्नी, हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करें, अगर वो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की बेसिकली सीडीएस कर रहे हैं और एफकेट कर रहे हैं, या जो बच्चे एनडीए भी कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, कैसे एकेडमी उनकी एकेडमी की बातें उनको हेल्पफुल होती हैं। ओवरऑल आई वुड लाइक वन कंक्लूजन फ्रॉम साइड कि क्या हो सकता है एक्चुअली। सर पहले तो यही है कि फर्स्ट जो मैंने कहा, बिना प्रिपरेशन के सैम्पल पेपर जरूर दें ये देखने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें। और इंस्टीट्यूट से मैथ्स, अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस विदाउट ओटीए दे रहे हैं या एफकैट दे रहे हैं, तो मैथ्स की ट्रिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको मतलब फॉर्मूलाज वगैरह को नोट रखें, ट्रिक्स वगैरह को नोट रखें। बार बार मैथ्स की प्रैक्टिस करें, ये तो मस्ट ही है। और बाकी जीएस वगैरह के लिए जो भी लेक्चर्स में बता रहे हैं वो ध्यान से सुने। जो 1-2 घंटे के हमारे लेक्चर्स होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि घर में जाके फिर भी इतना नहीं हो पाता है। लेकिन जो हम सुन रहे हैं वो एमसीक्यू में फिर देख के रिकॉल हो ही जाता है कि हाँ ये सर ने बताया था। तो ऐसे ही था मेरा तो कि जीएस मैंने ध्यान से लेक्चर्स सुने, तो अगर एमसीक्यू में आता था तो वो क्लिक कर जाता था कि हाँ ये वाला ये पॉइंट बताया था। बाकी इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्कोरिंग होता है। ये मत समझे कि इसमें आप स्ट्रांग हैं या फिर हो ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश में प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग, अगर आप एफकैट दे रहे हैं तो रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो थोड़े थोड़े ट्रिक क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है एफकैट में रीजनिंग। तो वो पार्ट भी मेंटेन करके चले। और टेस्ट कभी नहीं मिस करने, चाहे प्रिपेयर नहीं हो टेस्ट हमेशा देने हैं। इंस्टीट्यूट के भी देने हैं और खुद से भी देने हैं। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक टेस्ट आर मस्ट। तो बस यही कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से तो।
ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे एक्चुअली, क्योंकि जब मैं जीएस के लेक्चर्स लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को बोलता हूँ कि तुम्हारा ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज टू ट्राई टू लाइक मेक द स्टूडेंट्स की थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे। बट इट्स ओके। लाइक आई होप कि और भी बच्चे शायद आपकी ये बात सुनकर इन बातों पर ध्यान देंगे और बहुत जल्द हमें काफी रिजल्ट्स मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि हम एक्चुअली फौज को जितनी भी फौज है हमारी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबको हम बेसिकली ऑफिसर्स प्रोवाइड कर सके, है ना। वी वांट दैट। एंड वी रियली होप वेल कि आप बहुत जल्द, आप एफकेट का एग्जाम प्रॉपर तरीके से हो चुका है, अब तो एफएसबी क्वालिफाई करके, मेडिकल्स क्वालिफाई करके आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। सो वी रियली वांट दैट। सो काफी अच्छा लगा वर्तिका आपसे बात करके। और बहुत जल्द हम चाहते हैं आप एक बार एकेडमी विजिट करें। सो वी वांट दैट कि आप जब भी आपको टाइम हो, आप एक बार आइए और विजिट करिए। वी वांट सम फोटो सेशंस एंड पार्टी विद यू। और ओके। एफकेट के बाद तो जरूर होगी, पक्का, 100%। सो थैंक यू सो मच वर्तिका, थैंक यू सो मच फॉर द एवरीथिंग। थैंक यू सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।